अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे और हमारा नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे होंगे। दिस इज़ द न्यू प्रोडक्ट दैट वी हैव लॉन्च। इट इज़ कॉल्ड अनबिलीवेबल। इतनी रोशनी में नज़र नहीं आ रहा, मगर मेक श्योर टू ट्राई इट आउट, इट्स वंडरफुल। टुडे आई एम जस्ट हेयर टू डिस्कस who this product will suit, what skincare routines to follow along with it, and how to apply it. तो लेट्स स्टार्ट विद अ मॉर्निंग रूटीन। आप जब लेट्स से दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, दिस इज फॉर नॉर्मल स्किन टाइप, दिस इज फॉर पीपल विद ड्राई स्किन, दिस फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्किन। जिस तरह का भी कोई कैन फाइंड ग्रेट बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो अब आपने क्या करना है कि आप सुबह उठे, आपने अपने चेहरे को वॉश किया। आई पर्सनली डोंट लाइक टू यूज़ अ फेस वॉश इन द मॉर्निंग। मैं सिर्फ जो है ना आई जस्ट यूज़ रेगुलर वाटर, पानी से अपना मुंह धोया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक कॉटन पैड लेना है, ठीक है। कॉटन पैड ऐसे करके होता है, कॉटन पैड नहीं है आप नॉर्मल रुई ले लें, रुई को लें, उसके अंदर ऐसे करके उसके इसको क्लिक ओपन करें और इसके कुछ कतरे इसके ऊपर डाल दें, ठीक है। ये सोक कर जाएगा। उसके बाद आपने एक वेट ये जो है जिसके ऊपर ये टोनर डाला हुआ है, इसको अपने चेहरे के ऊपर यूं हल्के हाथ के मोशन के साथ लगा लेना है, ठीक है। आपने दोनों तरफ, आँख के इस एरिया के करीब नहीं जाना, जहाँ जहाँ आपको आँख के नीचे हड्डी फील हो रही है वहाँ नहीं जाना। नाक के करीब, कान के अंदर भी मैं लेके जाती हूँ। मेक श्योर कि आप अपनी गर्दन पे लगाएं और गर्दन की बैक पे लगाएं। सो ऑल दीज एरियाज यू आर गोइंग टू यूज अ कॉटन पैड विद द अनबिलीवेबल टोनर एंड अप्लाई इट। अगर लेट से आपके पास ये नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास खत्म हो गए होते, नहीं होते, तो बहुत सिंपली आप अपने हाथ में इसके कुछ कतरे लें, उन हाथों को यूं टैप करें और अपने पूरे चेहरे पर इसको लगा लें। दैट्स इट, ठीक है। स्टेप 1, वॉश योर फेस, नॉट नेसेसरीली विद अ फेस वॉश, जस्ट विद प्लेन वाटर इन द मॉर्निंग। और उसके बाद आपने टोनर अप्लाई करना है। टोनर अप्लाई करने के बाद आई लाइक टू यूज द पोर रिफाइनिंग सिरम। दिस सिरम हेल्प्स टू रिफाइन आवर पोर्स। हम उनके अंदर का सारा गंद निकालता है, जो इसके अंदर AHAs और BHAs हैं जो आपके पोर्स को क्लीन कर रही हैं, ये उनको फिर रिड्यूस करता है। तो यूजिंग दीज टू टुगेदर मेक श्योर कि आप जिन लोगों को एनलार्ज पोर्स का मसला है, वाइट हेड्स का मसला है, ब्लैक हेड्स का मसला है, एक्नी का मसला है, एक्नी के बाद रह जाने वाले स्कार्स का मसला है, वो इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ सारे के सारे मसाइल कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स उन लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनको पोर्स का मसला है, एक्नी का मसला है, वाइट हेड्स का मसला है, ब्लैक हेड्स का मसला है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स टुगेदर। इसके बाद आई गो इन एंड आई अप्लाई द एक्वालुमिनाइजिंग एसेंस। ये भी बहुत सिंपल है। इसके कुछ पंप्स आपने अपने हाथ में ले लेने हैं। उसके बाद आपने अपने हाथों को यूं रब करना है और पूरे प्रोडक्ट को अपने चेहरे के अंदर, अभी तो मैंने मेकअप लगाया हुआ है तो मैं सिर्फ ऐसे ही आपको प्रिटेंड शो कर रही हूँ, आपने इसको अपने पूरे चेहरे के अंदर अब्जॉर्ब करा लेना है। मुझे ये यूं वाले लगाने की मोशन अब खुद पसंद नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने जैसे लगाना है। आई जस्ट लाइक टू प्रेस इट इनटू माय स्किन. And after that, if I'm going into my night care routine, I'm going to follow with the flawless skin serum and the under eye serum. तो इसके बाद आपने फ्लॉलेस स्किन सीरम के कुछ कतरे अपने हाथ में लिए, उसको यूं करके मला और अगेन अपनी स्किन में प्रेसिंग किया, और आपने फिर अंडर आई सीरम लिया, उसके आपने कुछ कतरे लिए, ये ऐसे करके। दिस इज़ एन ऑयल बेस्ड सीरम। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कभी कभी लोग हमें पूछते हैं कि जी इसके अंदर कोई बग है। वो बग नहीं है, इसके अंदर एक कॉफ़ी का बीन है। ये आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है, बट देयर इज अ कॉफ़ी बीन इनसाइड दैट वी पुट इन आवरसेल्व्स। ये हल्का सा नज़र आ रहा है। सो दैट कॉफ़ी बीन keeps releasing the caffeine into the oil and that helps to combat the darkness and the puffiness in your eyes. अच्छा, अब आपने अंडर आई सिरम कैसे लगाना है, या कोई भी अंडर आई की चीज़ है वो आपने कैसे लगानी है, कि वो आपने अपनी रिंग फिंगर पे लेनी है। रिंग फिंगर वो होती है जो आपके इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। इस वाली फिंगर के ऊपर आपने कतरा लगाना है, दूसरे हाथ से उसी रिंग फिंगर पे लेना है और आपने फिर उस रिंग फिंगर को बिल्कुल हल्के हाथ से टच करना है। जोर जोर से रगड़ना नहीं है, आँख के बहुत करीब नहीं जाना, और टच करने का आप डिफरेंस देख लें कितनी दूर है। मेरी जहाँ पे ये हड्डी मुझे फील हो रही है ना, आपने बस उस हड्डी तक रहना है, आँख के करीब, आँख के बीच में, आँख के ऊपर नहीं जाना।
आपने बस उस हड्डी को टच करना है और वहीं तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, इससे ज़्यादा करीब आपने आँख के नहीं जाना। उससे क्या होता है कि आपकी आँख के अंदर ऑयल चला जाता है। अब हम अपनी रिंग फिंगर को क्यों यूज़ करते हैं? रिंग फिंगर को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका सबसे लाइटेस्ट प्रेशर होता है। अगर आप हर फिंगर को प्रेस इन करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि सबसे हल्का प्रेशर आप अपनी रिंग फिंगर से अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दिस फिंगर बिकॉज इट यूजेज द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर टू इन योर आई एरिया। क्योंकि इस एरिया को आपने, हम कोई चीज़ लगा के ज़्यादा डैमेज करेंगे, क्योंकि अगर हम गलत लगा लेंगे, ना लगाना बेहतर है रादर देन कि आप किसी चीज़ को लगाएं और वो गलत लग जाए या बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो और आपकी आई एरिया डैमेज हो। आपने कभी भी जब मेकअप रिमूव भी करना है, बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कॉटन पैड्स के ऊपर ही मेकअप रिमूविंग सोल्यूशन डाल लेते हैं और फिर इस पैड को ज़ोर ज़ोर से अपनी आँख पर रगड़ रहे होते हैं। प्लीज़ ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। और गेट इनटू द नाइट केयर रूटीन। नाइट केयर रूटीन में आपने क्या करना है कि रात को अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो आपने लाजमी पहले मेकअप रिमूव करना है, आइदर ऑयल क्लेंजिंग मेथड से या मेकअप रिमूवर के साथ। मेकअप रिमूवर वाइप्स यूज़ ना करें, दे रियली हार्श ऑन द फेस। अच्छा, आपने पहले मेकअप रिमूव कर लिया, उसके बाद आपने फेस वॉश से मुंह धोया। फेस वॉश से मुंह धोने के बाद अगेन आपने इस टोनर को यूज़ किया, कॉटन पैड पे डाला, उस कॉटन पैड को पूरे चेहरे पर रन किया। उसके बाद अगेन आपने अपना फेवरेट कोई सिरम लगाया। आई पर्सनली लव द एक्वा लुमिनाइजिंग एसेंस बिकॉज इट हेल्प्स हाइड्रेट माई स्किन। इसके 2-3 पंप्स लिए, चेहरे पे लगाया, विटामिन सी सिरम लगाया और उसके बाद कोई मॉइस्चराइजिंग ऑयल बेस्ड सिरम लगाया और ये आपकी नाइट केयर रूटीन इज डन। सो लेट मी नो कि अगर आपको कोई और स्पेसिफिक स्किन टाइप है। दिस toner is great for sensitive skin, it is great for dry skin, it is great for oily skin. So whatever skin type you have, this is going to suit you. Make sure you give it a try and let me know what you feel. Thank you.